नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रूव करना सिखाऊंगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करने पे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे प्राप्त होता है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो डाल रखी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे कैसे हमारे वो फॉर्मूला निकलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। इस तरीके से आज इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आता है, और इसको एग्जाम्पल के साथ में देख के समझेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे अभी मैंने लिख रखा है ए प्लस बी को मैंने लिख रखा है और a माइनस बी को इसी नीचे लिख रखा है। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इन दोनों में कि हमारा फॉर्मूला कैसे आ रहा है। तो a का मल्टीप्लाई मैंने a में किया तो ए स्क्वायर हमारा निकल गया। फिर मैंने a का मल्टीप्लाई b में किया तो ये प्लस ए बी, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस ए बी में निकल गया। आगे देखते हैं। अब मैं माइनस बी का मल्टीप्लाई a में कर रहा हूँ। आपको मैंने पिछले चिन्ह लगाना सीखे वाले वीडियो में मैंने ये बता रखा है कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे क्या हमको रिजल्ट आता है। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे हमें माइनस का रिजल्ट आता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस ए बी हो गया। और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी माइनस होगा, और बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया। यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी हमने जब ए का मल्टीप्लाई किया, और माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर हमने जब बी का मल्टीप्लाई दोनों में किया। आगे अब इसको ये मल्टीप्लाई तो हो गया, हम इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है हमारा। तो ए स्क्वायर हमने लिख लिया और ए बी को हमने यहाँ पे नॉर्मली नोट कर लिया, ये ए बी हमने नोट कर लिया और प्लस ए बी हमने नोट कर लिया, माइनस बी स्क्वायर को भी हमने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं। अभी आपको पता होगा कि ए बी आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये सामने एक मान लो, यहाँ के सामने एक मान लो। आपको ये पता होगा कि एक में से एक निकालते हो तो आप जीरो हो जाता है। अभी यहाँ पे दो होता है, यहाँ पे एक होता है, तो 2ab माइनस ए बी करते तो आपको ओनली ए बी मिलता, लेकिन अभी दोनों जगह पे ए बी है तो आपको यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। इस वजह से ए बी और ए बी निकल के जीरो हो गया। तो हमने बस क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आइए अब इसी को दूसरे तरीके से समझ के देखते हैं कि कैसे ये और आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। आइए यहाँ पे देखते हैं। हमने लिख रखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम इसमें से करते क्या है, हम अलग अलग अब एक एक अंक का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। हमने क्या किया, यहाँ पे ए लिख दिया और ए का मल्टीप्लाई ए माइनस बी से कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने प्लस बी लिखा, प्लस बी ये वाला, उसके बाद ए माइनस बी से इसका भी मल्टीप्लाई करा दिया। आइए देखते हैं इसके आगे क्या होगा, हमारा रिजल्ट कैसे आता है। तो हमने जब ए का मल्टीप्लाई ए में कराया तो ये ए स्क्वायर हमारा निकल के आ गया। अब ए का मल्टीप्लाई जब माइनस बी में कराएंगे तो माइनस ए भी आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हमारा माइनस होता है। अब प्लस बी का मल्टीप्लाई हमने ए में कराया तो प्लस ए बी हमारा निकल के आया, और प्लस बी का मल्टीप्लाई माइनस बी में कराया तो हमारा माइनस बी स्क्वायर निकल के आया। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हमारा माइनस होता है। आगे अब यहाँ भी ऊपर वाली कंडीशन हमारी बनती है कि माइनस ए बी प्लस ए बी इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को हमने ले रखा है कि इसको कैसे हमने प्रूव करके लाना है, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं। अभी हमने ले रखा है 2x+3 और 2x-3। तो 2x+3 और 2x-3 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 4x² - 9। अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ कैसे ये आंसर आएगा। देखिए हमने क्या किया, ओनली 2x लिख दिया और इसका मल्टीप्लाई 2x-3 से करा लिया। उसके बाद +3, इसका मल्टीप्लाई भी हमने क्या किया, 2x-3 से करा लिया। आगे देखते हैं। 2x का मल्टीप्लाई जब 2x से कराया तो हमारा कितना निकल के आ गया, 4x²। 2x का मल्टीप्लाई हमने जब -3 से कराया कितना आएगा, -6x। फिर हमने जब 3 का मल्टीप्लाई 2x से कराया तो +6x आया, और 3 का मल्टीप्लाई -3 से कराया तो हमारा -9 आया। अब +6x -6x इन दोनों को अगर हम घटा दें तो ये जीरो हो जाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा
4x² माइनस 9। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। इसको मिटा देते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लाइएगा और ये ट्राई करिए कि a² माइनस b² से हम कैसे a प्लस b को और a माइनस b का मल्टीप्लाई ले आ सकते हैं। या आप यहाँ से प्रूव करने की ट्राई करिए कि इस चीज़ से हम इस चीज़ को कैसे ला सकते हैं। अगर ये चीज़ आप प्रूव कर लेते तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। थैंक यू।